हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चंस क्या है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, ये आपको फंक्शन गिवन है, ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये आपको बताना है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, जिसमें फंक्शन हमारा क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, यानी कि किस इंटरवल में फंक्शन हमारा पॉजिटिव आएगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में किस इंटरवल में फंक्शन हमारा नेगेटिव आएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है। तो चलिए, फंक्शन क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12, ये फंक्शन है। तो इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स कितना होगा, 4x टू द पावर 3/4, राइट। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 10x एंड प्लस 24। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना है आपके पास, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 10x एंड प्लस का 24। अब ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऐसा फैक्टर ढूंढते हैं जिसपे 0 हो जाए। ठीक है, तो आई थिंक x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन क्या हो जा रहा है आपके पास, 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही इसमें 2 पुट करेंगे तो ये फंक्शन कैसा हो जा रहा है आपके पास, 0 हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब इसका एक फैक्टर हो गया x माइनस 2 आपके पास। ठीक है, और कितने फैक्टर होंगे, इसके 2 फैक्टर और होंगे, क्योंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो 2 फैक्टर निकालने के लिए हम शॉर्टकट लगाते हैं। कैसे, सबसे पहले पॉलिनोमियल यहाँ लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ये पॉलिनोमियल हमने यहाँ लिख लिया। फिर क्या करते हैं, ये जो फैक्टर है कितना है, 2 को यहाँ रखते हैं और इसका कोफिशिएंट नीचे लेते हैं। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। अब 2 के मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 2। तो 2 को हम क्या रखेंगे यहाँ पे, इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1, राइट। अब क्या करते हैं, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो कितना आएगा, -2, और -2 को हम यहाँ रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास ऐड करने पे, माइनस का 12। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 24, तो यहाँ रखेंगे और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो आपका जो पॉलिनोमियल बना ये इन कोफिशिएंट से बनेगा, तो कितना बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, राइट। इसका मतलब क्यूबिक, इसके जब फैक्टराइज करोगे आप तो क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, राइट। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अभी हमारे पास कैसा है, क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। हमें क्या करना है, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको माइनस करके कितना आ जाए, सॉरी ये कितना है आपके पास, माइनस, तो इसको यहाँ माइनस लगा लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, माइनस का 12। ठीक है, तो 12 के ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करके 1 आ जाए, कितना होता है, 3 4 जा 12। ठीक है, तो चलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं। कितना आ जाएगा आपके पास, x माइनस 2 एंड ये कितना आएगा आपके पास, x माइनस कितना, x माइनस 4 माइनस 3 करेंगे ना, 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 एंड x माइनस 4, राइट। ये फैक्टर होंगे, एक बार यहाँ पे फैक्टर कर लो, कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, तो ये कितना आ गया आपके पास, x माइनस 4 एंड x प्लस 3, राइट। ये इसके फैक्टर हो गए, तो यही आए हमारे पास x माइनस 4 एंड x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करते हैं हम, इसको करने के लिए एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। एफ डैश एक्स कितना है आपके पास, x प्लस 2 x प्लस 3 एंड x माइनस 4, राइट, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकली, कितनी निकली, -2 -3 एंड 4। ठीक है, तो नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका यहाँ पे -3 -2 एंड 4। अब देखते हैं फंक्शन, तो सबसे पहले ये कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, प्लस। अब 4 पे चेक करेंगे कि ये कैसा है, लीनियर है, तो ये साइन चेंज होगा, तो कैसा आएगा, नेगेटिव। -2 पे यहाँ 2 पे चेक करेंगे तो कैसा है, लीनियर है, तो क्या होगा, चेंज होगा। ऐसे ही 3 पे कैसा है, ये लीनियर है तो चेंज होगा। अब यहाँ पे कैसा है आपके पास, इन्फिनिटी, और ये क्या है आपके पास, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर आप देख रहे हो तो आपका जो x है वो माइनस इन्फिनिटी से -3 पे एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है आपका, लेस देन 0, राइट।
सेम वे x आपके पास -2 से 4 पे भी एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है आपके पास, लेस देन 0। नेक्स्ट अगर देखेंगे x बिलोंग्स टू -3 से -2, राइट, तो एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है यहाँ पे आपका पॉजिटिव, तो ये कैसा है आपके पास पॉजिटिव। यहाँ देखेंगे आप अगर x 4 से ओपन इंटरवल 4 से इंफिनिटी, एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास ग्रेटर देन 0, तो इस पे कैसा है लेस देन 0, यानी कि इस पे फंक्शन कैसा है आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और इस पे कैसा है फंक्शन आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और यही इंटरवल्स आपको बताना था कि किसमें फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किसमें फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसमें है आपका फंक्शन -3 से -2 एंड 4 से इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग किसमें है -∞ से -3 एंड -2 से 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, शो दैट द फंक्शन 4x³ - 18x² + 27x - 7 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन R। हर एक रियल नंबर में ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो चलिए चेक करते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे इस फंक्शन का। तो एफ डैश एक्स कितना निकलेगा 12x² माइनस ये कितना आ जाएगा आपके पास 19x, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 27, सॉरी 19 नहीं, ये कितना आएगा आपके पास 36, ठीक है, ये कितना आएगा आपके पास 36। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो कॉमन कितना आ गया यहाँ से 3, तो ये कितना बचा आपके यहाँ 4x² माइनस का 3 कॉमन लिया तो कितना आ गया ये 12x + 9, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा 2x² माइनस का 12x प्लस का 3², राइट। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास किसका, a - b का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिखेंगे कितना 2x - 3 का होल स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है आपके पास 2x - 3 का होल स्क्वायर, ये फंक्शन कभी भी नेगेटिव होगा क्या, ये फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो x की कुछ भी वैल्यू आप इसमें पुट करो, ये स्क्वायर उसको कैसा कर देगा पॉजिटिव, तो मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, आपका फंक्शन हमेशा पॉजिटिव फंक्शन रहेगा। इसका मतलब जो आपका फंक्शन है f ऑफ x इज इन ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन R, राइट। ये फंक्शन कैसा है, हमेशा इंक्रीजिंग होगा R में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको पता करना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो इसका एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 6x² माइनस का 18x और -12, राइट। अब क्या करते हैं, इसमें से कॉमन आ जाएगा -6, तो ये कितना आ जाएगा x² प्लस 3x और प्लस का कितना आ जाएगा ये 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस करके कितना आ जाए आपके पास 3, तो 2 × 1 = 2, तो ये फैक्टर आप ऐसे लिख लेंगे x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टर कितने आ गए आपके पास x + 2 एंड x + 1, राइट। अब हमें तो इंटरवल बताना है, तो इंटरवल बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल लेंगे। तो यहाँ से आपके पास x + 2 और x + 1 = कितना आ जाएगा 0, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी -2 एंड -1। अब नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना हो गया आपके पास -2 और ये कितना हुआ -1। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम इधर नेगेटिव साइन लेके चलेंगे, ठीक है। अब -1 पे फंक्शन कैसा है आपका लीनियर है, तो ये साइन चेंज होगा, कैसा हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अब 2 पे फंक्शन कैसा है आपके पास लीनियर है, तो माइनस प्लस चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में, ठीक है। लीनियर होता है तो चेंज हो जाता है, ठीक है, और अगर क्वाड्रेटिक होता है तो सेम साइन रहता है आपके पास, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फंक्शन को, तो यहीं पे देख लेते हैं। आपको दिख रहा है कि ये कितना है -∞ और ये कितना है इन्फिनिटी, यानी कि ये फंक्शन नेगेटिव है। कहाँ से, -∞ से -2 एंड -1 से इन्फिनिटी,
ठीक है, और इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव किस में है ये, -2 से -1 में। तो हम लिखेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल किस पे, -2 से -1, राइट, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल डिक्रीजिंग किस में है, -∞ से -2 एंड -1 से ∞, राइट, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। ये लाइंस आपको दिया है एंड ये वाली लाइन दिया है, तो इससे आपको एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको लाइन की इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर्म क्या होती है आपके पास, x माइनस x1 अपॉन ए, राइट, और ये क्या है आपके पास, अपोजिट लिखा है तो इसको चेंज करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसको लिखते हैं, कितना आ जाएगा ये आपके पास, x माइनस 5 अपॉन में 7, रिराइट करते हैं इसको, एंड y प्लस 2, ये तो ओके है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही लिखा है, राइट। अब दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, कितनी है आपके पास, x अपॉन में 1, y अपॉन में 2 एंड z अपॉन में 3। ये दो इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको ये लाइन की इक्वेशन तो पता ही है क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a एंड y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c, राइट, ये इक्वेशन होती है आपके पास। अब यहाँ पे दो लाइन है तो हम क्या ले लेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2, राइट, ओके। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं कि इसका a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 कितने हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से देखो a1 कितना है, यहाँ पे a1 है आपके पास 7, a1 कितना है 7, b1 कितना है आपके पास -5 एंड c1 कितना है आपके पास 1, क्लियर। यहाँ से देखो a2 कितना है आपके पास 1, b2 कितना है आपके पास 2 एंड c2 कितना है आपके पास 3, राइट, कंपेयर कर लिया इनको, ठीक, क्लियर है। तो फिर देखते हैं, अब आपको एंगल फाइंड करना है, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है, रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, राइट। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू रखो यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो a1 ये कितना है आपके पास 7 1 प्लस -5 2 a2 a, ठीक है, 1 एंड 3, तो 1 मल्टीप्लाई 3, फिर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। नेक्स्ट में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, क्लियर है। चलो अब ऊपर देखते हैं क्या आता है। यहाँ देखो ये कितना आ गया आपके पास, कोस थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 7 माइनस 10 प्लस 3 अपॉन में, ये एज इट इज लिख लेते हैं हम, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कितना आ गया आपके पास 49 प्लस 25 प्लस 1 एंड इसको क्या लिखेंगे आप 1 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है आपके पास 0, ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ आपके पास 0, तो ये कितना आ गया आपके पास 0। तो थीटा इज इक्वल टू अगर आप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स 0, ठीक है। अब 0 किसकी वैल्यू होती है कोस में, 0 वैल्यू किसकी होती है, कोस π/2 की वैल्यू होती है, तो थीटा कितना निकल गया यहाँ से π/2, ठीक है। यही एंगल आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो आप इस एंगल के फॉर्मूले को जरूर याद रखेंगे, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें,